ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। खबर महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां असम सरकार के फैसले का विरोध किया गया है। दरअसल असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून 1935 खत्म कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि 23 फरवरी को असम कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए वर्षों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र के नहीं होते थे तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। वहीं मुंब्रा की समाज सेविका मर्जिया शानू पठान ने असम सरकार के फैसले का विरोध कर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं इस मामले पर समाज सेविका मर्जिया शानू पठान का क्या कुछ कहना है। क्या कहना चाहेंगे? आज जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है, शहरियत में दखल अंदाजी की बातें हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपको सुनने को मिला होगा, आसाम में जो एक्ट है निकाह और तलाक का 1935 उसको रद्द कर दिया गया है और उसमें ऐसा बोला गया है कि वो इसलिए रद्द किया गया है कि चाइल्ड मैरिजेस ना हो। पर वो एक्ट के जरिए ऐसा भी बोला गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि काजी के पास नहीं जाना है, खुतबा नहीं होगा तो निकाह कैसे होगा, और निकाह के हिसाब से नहीं करेंगे तो मेहर कैसे दिया जाएगा। अभी आपको पता है कि मेहर जो है वो लड़की का हक होता है। काफी लोग मेहर उसको ऑन द स्पॉट दे देते हैं, काफी लोग मेहर जो है वो डिवोर्स के बाद के लिए देते हैं। वो जो रकम होती है उसमें सिर्फ महिला का हक होता है, तो वो भी जो है वो भी एंगल चला गया। अब काजी जिनके पास जाते थे निकाह के लिए, खुतबा होता था, काजी जिनके पास जाते थे निकाह के लिए उनको कुछ हदिया दी जाती थी निकाह के बाद, जो उनका रोजगार होता था। अभी रोजगार भी नहीं रहेगा उनके पास। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको ये हक दिया है कि हम जिस भी धर्म के हम उसके हिसाब से शादी कर सकते हैं। तो फिर ये किस चीज के लिए किया गया? अगर आप चाइल्ड मैरिज बोल रहे हैं, आपकी बात ठीक है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बट उसके लिए तो देश में ऑलरेडी दुनिया भर के कानून है। हमको पता है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट है जो 1929 में बना है, उसके बाद उसका अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि पहले 14 साल लड़की की उम्र थी, 18 साल लड़के की उम्र थी। फिर उसके बाद उसको इंडिपेंडेंस के बाद अमेंड किया गया, 15 साल लड़की की उम्र कर दी गई, 18 साल लड़के की उम्र कर दी गई। फिर 1978 में फिर दोबारा उसको अमेंड किया गया, 18 साल लड़की की उम्र कर दी गई, 21 साल लड़के की उम्र कर दी गई। तो ऑलरेडी हमारा, और वो जब भारत देश का कानून है तो पूरे देश में कायम होगा, चाहे आसाम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, कहीं भी हो, सब जगह पे वो इम्प्लीमेंट होगा ना। तो जब ऑलरेडी चाइल्ड मैरिज को लेके लॉ है, आप उस पर अमल बजावनी करो। ये नए आप रद्द करना या उसको कुछ चीजें बनाना, आप लॉज ऐसे होंगे ही नहीं, क्योंकि शरीयत, हम तो शरीयत को मानते हैं और जिंदगी भर शरीयत को मान के चलेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे लॉ बना के मतलब नहीं है जिसपे इम्प्लीमेंटेशन ना हो। सिर्फ आप एक बुक बना के मत रखिए जिसपे आप लॉ बनाए जा रहे हो, रद्द किए जा रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, मैन पावर आपके पास है नहीं इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लॉज। ये सिर्फ एक टैक्टिक्स है पोलराइजेशन करने का, लोगों को भटकाने का, डाइवर्ट करने का, ताकि वो अहम मुद्दों से हटके ये सारी चीजों में उलझे रहे। अहम मुद्दे जैसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड, अहम मुद्दे जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, अहम मुद्दे जैसे कि महंगाई, ये सब से हटके रहे लोग और यही सब भड़काऊ वाले टॉपिक्स में लगे रहे, एक दूसरे से भिड़ते रहे। कोई शासन को आपकी तरफ से मेमोरेंडम दिया जाएगा इसके बाद? ये जो धरने प्रदर्शन के बाद क्या रहेगा अगला कदम आपका? जी, हम इसके तहत, देखिए ये हो तो रहा है आसाम में, तो हम इसके लिए अभी आवाज उठा रहे हैं और इसके लिए जो भी हमको लीगली करना पड़े तो हम करेंगे। ठीक। मुंबई महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष में होता है तो दूसरा विपक्ष में, ठीक वैसे ही असम सरकार के इस फैसले के भी दो पहलू हैं। असम सरकार के इस फैसले से बाल विवाह पर तो रोक लगेगी ही, लेकिन इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुछ ऐसे बदलाव का सामना करना पड़ेगा जिसे वे गलत समझते हैं। यही वजह है कि इसका विरोध किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः खबरों को लेकर आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।